खुदा यीशु मसीह के मुक़द्दस जलाली और बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो और पास्टर नज़ीर मसीह का सलाम आपकी खिदमत। हम कलाम मुक़द्दस में से मत्ती की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 17वीं आयत जो है ना पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील 4था बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, उस वक़्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है तौबा और मुआफ़ी। यीशु मसीह ने हर एक शख्स के लिए ये फरमान जारी किया है कि तौबा करो ताकि तुम आसमान के बादशाह के वारिस हो सको और उसमें दाखिल हो सको। ये तौबा जो है ये क्या है? तौबा क्या है? कलाम मुक़द्दस में पहला यूहन्ना और 1 बाब और 9 आयत में लिखा है कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें, पहली बात याद रख लें, तौबा करने से पेशतर हमें इस बात का एहसास हो जाए कि हम गुनाहगार हैं, हमने गुनाह किया है, गलती की है, हमें गुनाह पाया जाता है। बाइबल मुक़द्दस तो वाज़िह तौर पर कहती है कि सब ने गुनाह किया, सब खुदा के जलाल से महरूम है। लेकिन मैं कलाम मुक़द्दस की रोशनी में ये देखना चाहता हूँ कि पर्सनली तौर पर मैं और आप इस बात का इकरार करें कि मैं गुनाहगार हूँ, मुझ में गुनाह पाया जाता है, मैंने गुनाह किया है। मैं उसकी लिस्ट झूठ बोलना, चोरी करना, फ्रॉड करना, धोखाधड़ी करना, ज़नाकारी करना, खुदा के कलाम में मिलावट करना, ये सब गुनाह है। नाशुगुजार होना खुदा का, ये भी गुनाह है, में ही गिना जाता है। तो क्या है, जब हम इस बात को इकरार करें कि मैं गुनाहगार हूँ, तो फिर लिखा है कि उसके हजूर आकर मुआफ़ी मांगे, तो फिर वो हमारे गुनाहों को मुआफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदर है। अब देखें, हमने तौबा करनी है, हमने इकरार करना है, लेकिन मुआफ़ी उसने देनी है। किसने? खुदा ने, इंसान ने नहीं, खुदा ने मुआफ़ी देनी। किसी भी इंसान के सामने अपने गुनाहों का इकरार नहीं करना, बल्कि खुदा के सामने, क्योंकि वो मुआफ़ करेगा और वो नाराज़गी से पाक करेगा और वो हमें रास्तबाजी देगा। कलाम मुक़द्दस में मैं 3 एग्जाम्पल्स जो है ना आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। पहली मैं 2 शमूएल उसके 12वें बाब में से एक एग्जाम्पल आपके सामने लाना चाहता हूँ, और वो ये है कि दाऊद नबी ने हत्योरिया को मरवा दिया और हत्योरिया की बीवी को ले लिया ताकि उसकी बीवी बने। खुदा ने नातन नबी को भेजा और एक तमसील के ज़रिए से उसे समझाया। तो जब वो गज़बनाक हुआ कि जिसने उसकी भेड़ ले ली है गरीब आदमी की, उसे वो वाजिबुल कत्ल है, तो कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है कि नातन नबी ने यूँ कहा कि वो तू शख्स है। देखते हैं कलाम मुक़द्दस में से 2 शमूएल और उसका 12वां बाब उसकी 7वीं आयत में पढ़ने लगा। तब नातन ने दाऊद से कहा कि वो शख्स तू ही है। खुदावंद इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इसराइल का बादशाह बनाया और मैंने तुझे साउल के हाथ से छुड़ाया और मैंने तेरे आका का घर तुझे दिया और तेरे आका की बीवियां तेरी गोद में कर दी और इसराइल और यहूदा का घराना तुझको दिया। और अगर ये सब कुछ थोड़ा था तो मैं तुझको और चीज़ें भी देता। सो तूने क्यों खुदावंद की बात की तहकीर करके उसके हजूर बदी की? तूने हत्योरिया को तलवार से मारा और उसकी बीवी को ले लिया ताकि वो तेरी बीवी बने और उसको बनी अमून की तलवार से कत्ल करवाया। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ क्या हुआ। बादशाह था और उसे याद दिलाया गया कि तू गुनाहगार है। होना यूँ चाहिए था, वो गज़बनाक होता, गुस्सेदार होता और कहता कि तूने ये क्या, मुझे गुनाहगार कह रहा है। हमारा मसला ये है, मेरा और आपका और हम सब का मसला ये है, जब कोई हमारे गुनाह को हमें याद दिलाता है या जब कलाम मुक़द्दस हमारे गुनाह को हमारे सामने खोलता है, तो हम उस गुनाह को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं होते। हम कहते हैं हम तो पाक साफ हैं, किसने देखा है? तो ये मसला है हमारा, इस पर गौर करें। जब कलाम हमें गुनाहगार कहता है तो हमें तौबा की तरफ जाना है। कलाम मुक़द्दस में यहाँ ही हम देखते हैं, उसने 13वीं आयत में कहा, जब उसने ये सारी बातें दोहराई तो तब दाऊद ने नातन से कहा मैंने खुदावंद का गुनाह किया। तब नातन ने दाऊद से कहा कि खुदावंद ने भी तेरा गुनाह मुआफ किया। याद करें, जब आप इकरार करते हैं और
तौबा करते हैं, मुआफ़ी मांगते हैं, तो फिर खुदा मुआफ़ करता है। लेकिन अगर आप बाज़िद रहते हैं और ये मानते ही नहीं है कि आपने गुनाह किया है, गुनाहगार है ही नहीं है, तो आप कभी माफ़ी नहीं पाएंगे, कभी निजात नहीं पाएंगे, कभी अबदी बादशाही का हिस्सा नहीं पाएंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी के हर एक गुनाह को, हर एक उस बुराई को, हर एक उस तहकीर को जो खुदा के ख़िलाफ़ आप करते हैं, उससे खुदावंद के ज़रिए इकरार करें, तौबा करें, मुआफ़ी मांगे। जैसा खुदा ने नातन को माफ़ किया, तो जैसा खुदा ने नातन के ज़रिए दाऊद को याद लाया और दाऊद को माफ़ किया, खुदा आपको और मुझे भी मुआफ़ करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो भलाई करता है, क्योंकि वो शफ़क़त करता है, वो गुनाहों को हमारे खिलाफ रखना नहीं चाहता। यही बात हम जब कलाम मुक़द्दस में यूहन्ना की इंजील के 8वें बाब की पहली 11 आयत में देखते तो एक औरत को खुदावंद के पास गया और सब कोई उस पर गुनाह साबित करके उसे पथराव करना चाहता था। खुदावंद ने कुछ लिखा ज़मीन पर, सब देख के चले गए। यीशु मसीह ने पूछा, क्या किसी ने तुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाया है? क्या किसी ने तुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाया है? तो उसने कहा कि किसी ने भी नहीं लगाया। तो यीशु मसीह ने भी कहा कि जा, मैं भी तुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगाता। याद रख लें, जहाँ क्या था, ये सारी बातें हमें जो पढ़ते हैं वो नजर आती है, लेकिन वो अपने दिल में आजिज होकर इकरार करती है, तौबा करती है, तो खुदा कहता है अब मैं तुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगाता कि तू गुनाहगार है, लेकिन तुझे ये नसीहत करता हूं कि जा आइंदा गुनाह ना करना, जा आइंदा गुनाह ना करना। यहाँ 11वीं आयत में लिखा है, यूहन्ना 8 बाब की 11 में लिखा, फिर जा, फिर गुनाह ना करना। यीशु ने कहा जा और फिर गुनाह ना करना। ये बड़ी अहम बात है। फिर दोबारा उसकी तरफ नहीं जाना, फिर दोबारा वो काम नहीं करने जब तौबा कर लिया और यीशु मसीह में आ गए हैं, तो उसने फिर पूरी जिंदगी यीशु मसीह के साथ गुजारी। एक और बात है, तौबा करने का, मुआफ़ी मांगने का कोई वक्त नहीं। बचपन में भी आप कर सकते हैं, छोटे जवान होते हुए भी, अधेड़ उम्र में भी, और बुजुर्ग भी, और करीबुल मौत भी आप तौबा कर सकते हैं। यीशु मसीह के साथ जो करीबुल मौत सलीब पर लटका हुआ डाकू उसके राइट हैंड पर था, तो जब उसने अपने कहा कि मैं गुनाहगार हूं, हमने तो गुनाह किया है, ये तो बेजा है। यहाँ हम लूका की इंजील के 23वें बाब की 39 से खास तौर पर 39 आयत से लेकर 43 आयत तक पाते हैं। तो उसने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद करना। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं आज तुझसे कहता हूँ कि तू मेरे साथ हमेशा की बादशाही में होगा। अजीजों, बात यहाँ ये नहीं, बात यहाँ सिंपल और सादा ये है, तौबा करें। खुदावंद आपसे प्यार करता है, उसने अपने बेटे को आपके लिए दिया है ताकि उसके खून बहाने से आपकी मखलसी हो सके और उसके खून बहाने से आपको वो दोबारा खरीद ले। यीशु मसीह ने कहा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नसीब है। तौबा करो ताकि आसमान की बादशाही के वारिस तुम बन सको। कलाम मुकद्दस में अमाल 3 बाब की 19 में लिखा है, बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आएंगे। अभी भी ताजगी पाएंगे और खुदावंद के हजूर अब्दी तौर पर भी रहेंगे। तो अजीजों, तौबा करें, खुदावंद के हजूर आए ताकि उसके हजूर आकर ताजगी पाएं और अभी भी खुश खुरम इत्मीनान में रहें और उसकी सर्वस में रहते हुए उसके हजूर जब वो आए तो अभी से उसकी फजल की बादशाही में और फिर उसके जलाल की बादशाही का हिस्सा होकर खुदावंद के नाम को जलाल दे सके। खुदावंद आपको, मुझे और हम सबको बरकत दे और हमें रहनुमाई करे कि हम तौबा कर सकें। आमीन।